इतने रंगबाज नहीं हुए अभी हम, मतलब हैं इतने नहीं है। बहुत बाइक ज्ञान हो गया आप लोग, सुबह सुबह ज्ञान देने लग गए हम। आ गए हम HSR और ये है हमारी बाइक। तो भैया गुड मॉर्निंग, हम निकल चुके हैं बेंगलोर के लिए। हमारा डे 4 है आज। हम जा रहे हैं कानपुर से बेंगलोर। हम हैदराबाद से निकलने वाले हैं। 560-570 किलोमीटर कुछ बचा है। गाड़ी ऑलरेडी हम 1500 चला चुके हैं एंड बस पेट्रोल भरवा लिया है। पेट्रोल पंप ये रहा, बाइक हमारी ये रही और हम बस निकलने वाले हैं। और हमने बस जो है क्या कहते हैं ब्रेक ले लिया कि यार पेट्रोल भरा ले पूरा, ताकि आइडिया रहे कि कितना गाड़ी तेल पी रही है। एंड घर वालों को बता दें भाई, लाइव लोकेशन वगैरह ऑन कर दें। भाई घर वालों को ऑलरेडी मनाना बहुत टफ होता है। उसके बाद हम रंगबाजी दिखाने लगे कि हम नहीं बताएंगे हम कहाँ, तो इतना नहीं चलेगा ना। इतने रंगबाज नहीं हुआ अभी हम, मतलब हैं इतने नहीं है। सो द टारगेट वॉज ऑब्वियसली टू लीव द सिटी। और मेरा मन था मैं 6:30 तक निकल लूँ, 6-6:30 तक, बट 7 बज गया था निकलते। और बहुत ही बैल होटल था बे। सिर्फ उनका था कि हम 5 स्टार जैसे हैं। सिर्फ बड़ा रूम बनाने से नहीं होता ना यार, मतलब ढंग की सर्विस भी होनी चाहिए। मैं फ़ोन करके बोल रहा हूँ भाई मेरा लगेज लेके जाओ, कोई लेके नहीं जा रहा है यार। मैं खुद ही लेके गया और फिर मैंने उसको सुनाया भी यार। मैं कितना चाहता हूँ कि यार ये यूपी वाला बटन ऑन ना हो, लेकिन यार हो ही जाता है, कुछ ना कुछ बकचोदी हो ही जाती है। फिर मैंने ठीक है यार, मूड कौन ख़राब करे, निकला जाए। फिर जो पीछे NH44 है, दिस गोज़ टू इनका एयरपोर्ट, और इसी सीधा निकल लूँगा मैं। तो इनका भी एयरपोर्ट सिस्टम ऐसा ही है, सिटी के बाहर है आई गेस। हैदराबाद के एयरपोर्ट में कभी गया हूँ? नहीं गया हूँ, कभी नहीं गया हूँ। सो दिस इज़ माई सेकेंड राइड फ्रॉम हैदराबाद टू बैंगलोर। मैं पहले भी कर चुका हूँ जब मैं मुंबई पुणे से हैदराबाद आया था। तो दिस टाइम आई एम राइडिंग कमिंग फ्रॉम नॉर्थ। और आराम से जाएंगे क्योंकि बैंगलोर जाना है। बैंगलोर के आसपास के एरिया अपने को पता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई भगाना नहीं है, आराम से जाएंगे। रात भी हो गई, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे शाम से पहले पहुँच जाए। अब अगेन यही होता है ना कि आप व्हाट डू यू प्रेफर ट्रैफिक और यू प्रेफर नाइट ड्राइविंग। सो अब नाइट आप यूजुअली आप अवॉइड करोगे ना, आप अकेले चल रहे हो तो ट्रैफिक ही ठीक है यार। दिन में ट्रैफिक मिलेगा, चल लेंगे थोड़ा शाम को ऑफिस आवर्स के टाइम चला जाए। फिर जय बजरंगबली का नाम लेके दिखा देते हैं हाईवे कैसा दिख रहा है। सो ये है हमारी बाइक और ये हाईवे पकड़ के जाना है हमको। तो भाई हम रुक गए हैं चाय के लिए और नाइस, काफ़ी महीनों बाद मैंने उडुपी पे खाना खाया और मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। तो आइडिया वॉज कि यार थोड़ा बाइक चलाएंगे 1-1.5 घंटा, फिर नाश्ता करेंगे। बट यार मतलब इतनी एक के बाद एक प्लेसेस निकली जा रही थी, अब लगे यार अब रुक जाते हैं। एक मसाला डोसा तो बनता है, तो मसाला डोसा पेल लिया है अपना, वही एक स्क्वायर थाली में एक ऑरेंज डोसा, उसके बगल में चटनी, उसके बगल में सांभर। ओ हो बैंगलोर फील्स मुझे अभी से आने लगे हैं। भैया बाइक हमारी ये खड़ी है। तो यार अभी मैंने 100 किलोमीटर भी नहीं चलाया यार, कुछ 500 प्लस बचा है। बट ठीक है, आराम से जाऊँगा, कुछ घसीटना नहीं है मेरे को। और टेक माई टाइम टू राइड। एक अंकल मिले थे, लिटरली मतलब ही वॉज वेरी ओल्ड। वो पूछे क्या करके ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा नहीं अंकल, बस चल रहा है किसी तरह ज़िंदगी, मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, मेहनत करनी है बस, और क्या। इसलिए जा रहे बेंगलोर, कर्मभूमि अपने कर्मभूमि। आई गेस ये काफ़ी पॉपुलर प्लेस है। आई सी स्टेट रोड की बसें भी रुकी हैं, वो देखो पीछे AP SRTC की बस रुकी है। तो अ लॉट ऑफ पीपल स्टॉप है, काफ़ी बड़ा भी है ये। बाइकर्स दिखे यार 2-3, एक मेरे को दिखा आई गेस KTM का 390 या 250 एडवेंचर था, पीछे राइनॉक्स का वो बैग वगैरह लगाया था। एक GT 650 वाला दिखा, कॉन्टिनेंटल थी लेकिन उसकी। कॉन्टिनेंटल वाले लंबा कहीं से चला लेते हैं मतलब मेरा भी राइडिंग पोस्चर थोड़ा अग्रेसिव ही रहता है, मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर नहीं चलाता। बट आई हैव द ऑप्शन टू सिट बैक एंड रिलैक्स एंड राइड। और एक वो मिला था यार, एक अभी दिखा मुझे RR 310 वाला, उड़ा के गया। और मतलब RR 310 अच्छा गाड़ी है मतलब आई गेस आई डोंट नो, पता नहीं लोग इसको people might take this the other way, but I feel people buy it for the brand value and the looks, because it looks like a big BMW. It is not। मतलब मेरे 3 फ्रेंड्स के पास है G310 वाला R, जो स्ट्रीट बाइक है, एंड ऑल ऑफ देम आर नॉट वेरी हैप्पी विद द बाइक। मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत होता रहता है। ऑल्दो दे राइड, चलने में ख़राब नहीं है, स्टेबल बहुत है, निम्बल बहुत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी कह सकते हो कि यार क्योंकि इवन इफ़ यू मेक अ गुड बाइक, जैसे BMW बाइक बना रहा है, लेकिन उसकी सर्विस ही बहुत बेकार है। कानपुर वाले रहेंगे। आई गेस पूरे यूपी में एक ही जगह है जो BMW की बाइक डील करता है, तो उनको अकल ही नहीं है। तो यार इसके भी अलग चर्चे हो गए थे, ये भी बताएंगे आपको। हमारे दोस्त तो बहुत ही खिन्न है। अभी तो RR 310 इनका लॉन्च हुआ है BMW का,
TVS वाला तो बहुत अच्छा है, उसका तो रिव्यू काफ़ी अच्छा है. आई विल से एनी डे गो फॉर TVS इंस्टेड ऑफ BMW फॉर द सेम बाइक. व्हाई डू यू वांट टू पे प्रीमियम मैन? बट देन दी अदर आर्ग्यूमेंट इज शौक बड़ी चीज़ है, उसके आगे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है. सो आई मीन इट्स योर बाइक मैन, इट्स योर मनी, योर चॉइस. थिंक वाइजली एंड बाय, एंड जो भी बाय करो एंड स्टिक विद इट. खैर बहुत बाइक ज्ञान हो गया आप लोग, सुबह सुबह ज्ञान देने लग गए हम. तो मेरे टंकी जैसे पेट ने सिर्फ एक ही मसाला डोसा खाया और चाय पी रहा हूँ. आई गेस आई स्टॉप अगेन, हैव समथिंग लाइट अगेन एंड हैव वन टी अगेन. ये होटल बहुत बेकार था, बहुत बेकार. जब सिर्फ पैसा लिया सारों ने, बट बाइक पार्किंग थी, बाइक सेफ रही, इससे ज़्यादा को लेना देना नहीं, और सो गए बस. टट्टी होटल साला, इतना पैसा लिया फिर भी चला. चलो भैया चाय ख़त्म हो गई, निकलते हैं, नेक्स्ट स्टॉप पे मुलाकात होगी. सो भैया ये है कैफीन और शुगर ब्रेक. ओह कैन नहीं मिला तो इसी से इसका रैपर निकल गया. कोका कोला है भाई, सस्ती नहीं पी रहा हूँ, एक्चुअल कोका कोला है. बाइक हमारी कहाँ खड़ी है? बाइक पीछे खड़ी. अरे ये देखिए भाई, ये खड़ी है बाइक छाँव में आराम से. तो हमको ये जगह आउट ऑफ नोवेयर, देखिए एक्चुअली नोवेयर, देख रहे हो कुछ नहीं, दूर दूर तक सन्नाटा है भाई. ना इस साइड कुछ है ना इस साइड कुछ है, लेकिन ये बीच में खोला है भाई ने खाने पीने का बढ़िया. सामने कुछ लग रहा है, शायद रेलवे स्टेशन है. नहीं, टंकी भरने का है, पेट्रोल भरने का है. अच्छा पेट्रोल भरने का है, तभी काफ़ी लाइन से टैंकर खड़े हैं. एनीवेज तो यार 300 किलोमीटर ही हुआ है, 300 किलोमीटर बचा है. टाइम क्या रहा, 12 बज गया है गेस, क्योंकि मैंने सोचा था 11:30 बजे चाय पीएंगे, लेकिन चाय पीने मन नहीं कर रहा. इतना बियर टेस्ट कर रहा है यार, ये भी नकली है, बहुत बेकार टेस्ट कर रहा है. नहीं अब ठीक है, दूसरा सिप सही है. लगता है मेरा मुंह का टेस्ट खराब हो गया. बॉडी बेचारी कन्फ्यूज़ हो गई मेरी, ठंडी से गर्म में आ रहे हैं. हम अकेले हैं जो स्वेट शर्ट पहने हैं, बाकी लोग टी शर्ट पहने भाई. तो भाई 300 किलोमीटर और बचा है. और आई गेस नेक्स्ट ब्रेक अब मैं वही लूँगा, गैस ब्रेक होगा. यार बाल उड़ रहा है, तो फिर से बाल उड़ रहा है. अब भाई इतनी सुंदर बाल मेरे उड़ने लगता है. क्या हाईवे पे इतने तरंगी सामान दिखते हैं ना ट्रक पे जाते हुए, ट्रेलर्स पे. यार ये क्या है? एक बड़ा सा गोला सिलेंड्रिकल, जिसके अंदर फिसलाई की पाइप्स उसके अंदर जा रही है. तो उसको देख के मेरे दिमाग में आया कि अंबानी के घर का नाली है. भाई इतना बड़ा घर, उसका एंटीला नाली लगाने के लिए बड़ा ड्रेनेज भी तो चाहिए होगा. हाँ वो ट्रेलर पे रख के नहीं जाएगा, बात अलग है. बट नाइस. पता नहीं हम लोग घुसे कि नहीं कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में या फिर तेलंगाना में, भाई कोई आइडिया नहीं हमको. चले जा रहे हैं वह सब. अच्छा मुझे याद है जब मैं पिछली बार ये रूट कवर किया था 2020 के दिसंबर में, तो कोविड जस्ट खुला था, तो इसलिए इतने आउटलेट्स वगैरह नहीं थे. इसलिए मुझे याद है, क्योंकि मैं जब ये रूट कवर कर रहा था तो खाने पीने का बहुत कम था. मुझे लगा कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा. इस बार बहुत ऑप्शन है. मैं अपना वॉलेट काफ़ी रंगबाजी में टेबल पे छोड़ आया हूँ. ऐसा नहीं करना चाहिए भैया. मेरी बाइक. चलो यार बम्स को थोड़ा आराम देंगे, थोड़ा चले लेंगे. इसलिए जब मैं कभी रेस्टोरेंट में रुकता हूँ ना, तो बंदा बोलता है भैया बैठ जाओ. मैंने कहा भाई कुछ भी कहने का, बैठने को नहीं कहने का, क्योंकि बैठ के आ रहा है बम्स की बैंड बज जाती है भाई. आप कितने भी फिट हो भाई, बॉडी को फील तो हो गई. चल भैया लंच ब्रेक में मिलते हैं आपसे. और सीनरी वगैरह नहीं है भैया कुछ, तो हम गोप्रो ज़्यादा नहीं चला रहे. कुछ नहीं है भैया, यहाँ पर सन्नाटा है भाई. हाईवे बस झाड़ एंगल दिख रहा है. झाड़ एंगल देखना तो बताओ. पिछली बार भी नहीं रिकॉर्ड किए थे. और बैंगलोर में क्या रिकॉर्ड करना, बैंगलोर में ट्रैफिक है अकॉर्डिंग टू पीपल.
जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक है नहीं, जैसे हैदराबाद में नहीं था, जैसे गुड़गांव दिल्ली में नहीं होता, जैसे मुंबई में नहीं होता, ऐसे बैंगलोर में ट्रैफिक। ये सब साजिश है बैंगलोर के खिलाफ। हाँ लेकिन ये बात अलग है कि एक मेट्रो नहीं बना पाया अभी तक। चलो भैया कोल्ड ड्रिंक ख़त्म की जाए, बाइक पकड़ा जाए। तो यार धूप हो गई है, गर्म हो गया है और मैं बैठा हूँ KFC में लंच करने के लिए। 1:30 बज रहा है, कुछ 1:30 हो गया है। मैंने नाश्ता कुछ 8:15 किया था, तो ठीक है यार 1:30 बजे आई एम हैविंग लंच। नॉट एक बड़ा हो गया, मेरा ऑर्डर रेडी। ज़्यादा नहीं मंगाया, थोड़ा सा ही लिया मैंने खाने को। थैंक यू। एकदम पेप्सी को ढक्कन नहीं दिखा देता हूँ क्या कर रहा हूँ। लंच बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज, वो है बाइक, और लंच खाते खाते देखेंगे बाइक। तो यार आई गेस मेरा कुछ 200 समथिंग किलोमीटर बचा है एंड 1 बज रहा है, तो हम आई गेस काफ़ी घसीट लिया है मैंने, क्योंकि कुछ स्ट्रेचेस थे कि मैंने बस भगाया है 100 पे कंटिन्यूस। ऐसा नहीं किया बस रशिंग, मतलब बस आराम से मैं जो स्पीड पे जनरली चलता हूँ उस पर चल रहा था। ओह नाइस। तो ये नॉन वेजिटेरियन हूँ मैं, तो ना तो ऐसा नहीं होता कि आप KFC भी जाओगे तो वो सिमिलर आइटम मिलेगा, लेकिन बनाने में भी थोड़ा टैलेंट लगता है। ऐसे मुझे याद है कानपुर का जो डोमिनोज़ है ना, कानपुर के साउथ एक्स का, वो कभी कभार काफ़ी ख़राब देता है। तो यू हैव टू लोकेट कि कौन सा वाला अच्छा है, तो क्योंकि वो कम चीज़ डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा पिज़्ज़ा। तो ऐसा ट्रैवल करके मुझे पहले से ज़्यादा ट्रस्ट है लोगों पे कि कोई सामान नहीं ले जाएगा। वरना अभी मैं बाइक सामने खड़ी करके अंदर गया, वॉशरूम मैं नहीं जाता यूजुअली। मैं वॉशरूम हाईवे पे कर लेता, हाथ धो लेता, यहाँ आता वापस हाथ धोता, सैनिटाइज़र लगाता, फिर खाता। और थोड़ा ट्रस्ट आ गया, बिकॉज आई मीन सब जगह नहीं है ऑब्वियसली, बट अब यूपी में पले बड़े हो तो इतना डर तो लगता ही है। तो मेरा एक फ्रेंड है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा है। मेरा एक फ्रेंड है, तो उसको मतलब कोल्ड ड्रिंक का ऐसा चुल है कि उसको एकदम फिज़ वाला कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो मैकडोनल्ड में होता है ना कि कभी कभार वो बड़ी बोतलें लगता है और आपको मतलब सब उस बोतल आधे से ज़्यादा खाली है, उसी में से निकाल के दे देगा, तो उसमें फिज़ नहीं रहता। तो भाई साहब उससे नई बोतल खुलवाएंगे, भाई तुम नया खोल, मेरे को फिज़ वाला दे। एक और मेरा फ्रेंड था कॉलेज में, फ्रेंड था कि नहीं अब ये तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। आई न्यू दैट गाय, फ्रेंड था, चलो ठीक है, ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो वो भाई साहब डेली वो अबे 500-600 ml वाला आता नहीं है हम सब, वो डेली सेट था उसका भाई साहब। फिर कोल्ड ड्रिंक से एक और किस्सा याद आ गया। एक दिन मेस में अपने कॉलेज में, मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब 2-3 महीने हुए थे, 2 महीने 1.5-2 महीने हुए थे इनफैक्ट। तो मैं अपना डिनर किया, डिनर करने के बाद हमारी आईडी पे, क्योंकि कॉलेज में तो पैसा नहीं रहते थे भाई, तो 20-50 खर्च करने के पहले भी सोचना पड़ता था। तो आईडी पे कोल्ड ड्रिंक मिल जाती थी मेस पे, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ली 500 ml वाली थम्स अप, पिया और रूम गया। फिर मुझे लगा कि यार वॉशरूम आते, तो मैं वॉशरूम गया ना, तो जो कोल्ड ड्रिंक जैसे पिया था काला वैसे ही निकला, और भाई मेरी बैंड बज गई। फिर मतलब डायग्नोसिस यही हुआ कि कुछ दिनों बाद मेरा पेट दर्द करने लगा साइड से, तो कमर दर्द करने लगी साइड से, तो डायग्नोसिस हुआ कि मुझे स्टोन से, किडनी स्टोन से। कैसे हुआ आई डोंट नो, बट वो पीरियड मेरा सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 कॉलेज का काफ़ी पेनफुल रहा। फिर तो मुझे याद है लास्ट स्टोन मुझे 2014 में हुआ था, अभी भी अंदर होंगे 2-3, बट अब दर्द नहीं होता। अभी कभी चेक कराएंगे अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के कि भैया है कि नहीं। और जो स्टोन होता है ना, अगर छोटा है तो इट कम्स आउट 3 और P, तो वो बेटर है, वो अच्छा है। चलो एक और किस्सा बता देता हूँ। तो उससे लाइक यू हैव अ सेंसेशन, आपको सेंसेशन हो जाता है कि आपके पाइप से वो निकलने वाला है। तो मैं खूब सारा पानी पिया, कम से कम 1.5 लीटर पानी पी गया, और व्हेन आई वेंट टू पी आई कुड नॉट, राइट। तो लगे क्या हो रहा है। फिर रात में मैं सो गया, रात का टाइम था। फिर मैं बीच रात में उठाऊँ, मैं पी डाला, आई रियलाइज की इट केम आउट। सो चलो एक और किस्सा बता देता हूँ, इससे रिलेटेड एक और चीज़ बता देता हूँ। एक बार मैंने आई पीड एंड इट केम आउट, सो आई पिक्ड इट अप
आई नो काफ़ी ग्रोस है, बट आई वाज क्यूरियस राइट, माई बॉडी से निकला, तो आई पिक्ड इट अप एंड आई रब्ड इट। सो बेसिकली वो इट्स अ सॉल्ट डिपोजिशन, तो पत्थर बन जाता है, तो आप उसको बॉडी के अंदर नहीं टूटेगा। अगर स्टोन गेट गो वेरी बैड तो फिर बहुत ही खतरनाक होता है। तो आई एम वेरी ग्लैड टचवुड कि भाई मेरा स्टोन इसी तरह नेचुरली निकला है, वरना बहुत बैंड बजती। फिर स्टोन का किस्सा बता रहा हूँ तो एक और बता देता हूँ कि तो मेरे फर्स्ट ईयर में हुआ ये। तो होता ना कि लड़के नया कॉलेज जाते हैं, दे स्टार्ट ड्रिंकिंग राइट। तो मेरे को कभी नहीं था, मतलब आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग इन लाइक आई गेस द 4-2 ऑफ माई कॉलेज। जब मेरा 4-1 में इंटर्नशिप वगैरह लग गया, 4-1 में मैं खुद से ऑनलाइन पैसे कमाने लगा, देन आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग 4-2। ठीक है, मेरे कॉलेज का 4th ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, हम ऐसे बोलते हैं 4-2। तो मैं जब गया, मेरे को ये पेन हो रहा था फर्स्ट सेमेस्टर में, किडनी स्टोन था। तो डायग्नोसिस के बाद जब मैंने यहाँ दिखाया फिर अपने कॉलेज में लोकल हॉस्पिटल में, फिर मैं दिल्ली गया मेरी बहन के पास। मेरी बहन उस टाइम एम्स में आई गेस उसका MD चल रहा था, हाँ एम्स दिल्ली में। तो उसने मेरे सीनियर को बताया कि इनका पेट दर्द कर रहा है, इनको स्टोन ऑन हो गया है। तो उनके डॉक्टर पूछते हैं, उनके जो सीनियर थे, कि बियर पियो? नहीं ऐसे नहीं पूछते, कब बियर पी? हमने सर हम नहीं पीते थे। आई वॉज वेरी ऑनेस्ट। मुझे घर वालों से मैंने कहा ये सब छुपाना नहीं पड़ा, मतलब भले गाली खा लेता था मैं, लेकिन आई ऑलवेज यूज टू बी ऑनेस्ट, स्टिल ऑनेस्ट। तो मुझे नहीं पी सर। फिर पूछते हैं कि यार बताओ कब पी? हमने कहा नहीं पी। कब पी? हमने कहा नहीं पी। फिर जो है मेरी बहन की तरफ देख के बोलते हैं। तो मेरी बहन हमसे पूछती है अरे बता दो। मेरी बहन काफ़ी कूल, हाँ मेरी बहन काफ़ी कूल है। बहन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, दिल्ली आ गया बंद हो जाएगा हमारा। तो बहन जो है क्या कहते हैं बोलती कि बता दो। अरे हमने भैया नहीं पिया है, मतलब ज़बरदस्ती गलती मान ले, क्या मतलब हमने चोरी भी नहीं की कोई। तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने नहीं पिए। फिर डायग्नोसिस किया कि नहीं पानी पियो निकल जाएगा। कैसे कैसे जजमेंट कर लेते हैं लोग। सो हमने सोचा था कि राइड करेंगे तो कैलोरी कंट्रोल में रखेंगे, लिमिटेड खाएंगे। सब बैंड बज रहा है बट ठीक है, मतलब बाइक भी चला रहा हूँ तो मुझे, क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पियोगे ना तो आपकी बॉडी क्रैम्प करने लगेगी, आपको यहाँ क्रैम्प होने लगेगा, पीछे क्रैम्प होने लगेगा। तो आपको रेगुलर पानी पीते जाना है ताकि बॉडी क्लियर रहे। एंड पहले तो ठंड थी, अब तो और गर्मी हो गई है तो और पीना है पानी। बहुत से बनाया है, कुक दिखेगा तो उसको टिप दूंगा। बाइक लगता है मैंने ना टेढ़ी लगा दी है, तो लोगों को कार लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है। बट ठीक है 5 मिनट निकल लूँगा। भाई मुझे तो बड़ा अमेजिंग लगता है भाई इंडिया। आप रोड से चलो ना तो यू गेट टू सी पीपल, हु आर दे, हाउ आर दे, एंड फ्रॉम वेयर दे कम, एंड व्हाट इज द कल्चर, एंड व्हाट डू दे थिंक, व्हाट डू दे टॉक अबाउट, व्हाट इज़ देयर लाइफ, व्हाट इज़ देयर स्ट्रगल, व्हाट इज़ देयर फ्यूचर, एंड कैसा रहा उनका लाइफ। फ्लाइट लेके चले जाओ तो आप आसमान से पहुंच जाते हो। तो आप यू आर नॉट, मतलब अब ये मैं नहीं कह रहा कि मैं कभी फ्लाइट नहीं लेता, बट अगर देश के बारे में जानना है, यू वांट टू नो वेयर यू कम फ्रॉम, व्हाट योर कंट्री इज, तो यू ट्रैवल बाय रोड। और मतलब जैसे राइडिंग अ प्रीमियम बाइक का ये है कि ना, पीपल कम एंड टॉक टू यू योर सेल्फ, कि खुद आते बात करने की भैया कहाँ जा रहे हो। कार का है कि कार लोग नॉर्मली लेके चलते हैं तो उसमें आपको इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। आपके रूम में तो खतरनाक एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरे को तो कोई भी मिल जाए अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी बता देता हूँ, जैसे अभी बता रहा हूँ मैं कोई सर पैर इन बातों का। तो मैं तो हार्डली लिया था ये फील लेने के लिए कि भाई 120 130 तो आराम से चलेगी, 750 सीसी है। बट जैसे जैसे आप हार्डली चलाते हो ना, यू अंडरस्टैंड दैट दे मेक बिग इंजन्स। ऐसा क्यों लग रहा है मेरा फूल गया है भाई? भैया फूला नहीं, मसाला नहीं खाते हम, बस एक्टिंग करते हैं मसाला खाने की। राइट, गेटिंग बैक टू हार्डलीज। तो यार मेरा हार्डली का ये पॉइंट था कि ये 750 सीसी है, आराम से बैठ के चलेगी 120 130 पे। बट ये मेरी वाली बाइक ना, इसका टॉर्क लो एंड पे ज़्यादा है, हाई एंड पे गायब हो जाता है, हाई एंड पे एकदम क्लॉक कर जाती है। तो 110 पे यू कैन क्रूज़, मतलब विदाउट फीलिंग वाइब्रेशंस है। उसके बाद तो 120 पे तो मुझे तो लगता है कि बाइक इज़ लूजिंग कंट्रोल। तो और वही है ना कि आप जैसे अगर कोई और सिंगल सिलेंडर ले लो, जैसे KTM 390 ले लो ADB, तो 100 वो भी 100 पे आराम से चलेगी। टाइम लगेगा मतलब। तो बीच में एक बार मुझे बीच में मारुति 800 ओवरटेक करके गई। हमने कहा जाओ रिस्पेक्ट है भाई तुम्हारे लिए, तुमसे ओवरटेक होने से हम बुरा नहीं मानेंगे। भाई मारुति 800 एंड जिप्सी प्रॉब्ली 2 ऑफ माई फेवरेट्स। भाई मारुति 800 तो भाई लठैत कार थी भाई, मतलब लोहा लाट गाड़ी थी भाई वो। मेरे को तो जिप्सी लेने का बड़ा मन है, लेकिन फिर भाई इसका मेंटेनेंस बहुत हाई होगा, क्योंकि आई मीन ऑब्वियसली इट्स आउट ऑफ प्रोडक्शन। किसी मिलिट्री वाले अंकल से अंकल दिला दो प्लीज़। आई गेस मैंने इस बार सही क्वांटिटी मंगाई है, आई गेस, क्योंकि मैंने कितना 4 या 6 पीस, इस ट्रिप था आई गेस 6 पीस था, 4 पीस था, पता नहीं 6 पीस था शायद, काफ़ी देर से खा रहा हूँ। और एक जिंगर एक क्लासिक अपना, आई गेस ठीक है, इतना तो खाता ही यार, इतना नहीं खाएंगे तो भैया पहला जाए। मैं किस मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड में था,
तो होता नहीं है आपको जब 10th 11 12th में नई नई बाइक मिलती है तो आपको घर से जाके कहीं खाना होता है और घर आ जाना होता है. सो गोइंग टू अ प्लेस टू ईट इज़ बेसिकली कूल व्हेन यू आर 16 18, राइट? आई गेस इट इज़ द सेम विद आज के किड्स एज वेल, राइट? ऑब्वियसली मतलब आई एम 30 नाउ, सो दे आर किड्स मैन. आई मीन हमको अंकल बोले नहीं गुस्सा है, भैया बोलो. 5-10 साल के लौंडे अंकल बोलते बुरा नहीं लगता है, 20 साल बड़े भाई उनसे तो उनका अंकल बनता है. ये टीनेजर अंकल बोले पहली नहीं हम. खैर कमिंग बैक टू पॉइंट, तो हम एक बार गए कानपुर के रेव 3. अगर मैकडी कहते हैं, KFC तो नहीं है, सॉरी मैकडी स्टोरी. चलो सुन लो अब. तो देता ना फ्राइज़ के साथ वो पेरी पेरी वाला पैकेट, उसमें पेरी पेरी मसाला डालो और शेक करो. हम भाई साहब ऐसा जोर का शेक किए. अब आपको जो से निष्कर्ष निकालना निकाल लो. ऐसे बहुत जोर का शेक किए और पैकेट फट गया. तो पूरा ऐसे फैल गया वो फ्राइज़ और वो. तो मेरे फ्रेंड को देख के कह रहा है बेचारा. ही वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड बट वी पार्टेड वेज आफ्टर दैट 12th स्टैंडर्ड. वो अलग रास्ते चला गया, मैं अपने अलग. आई हैव लॉस्ट क्वाइट फ्यू गुड गाइज. वो बड़ी बहन उसकी मदर मुझे याद है, दे वर वेरी नाइस टू मी. उन्होंने कितनी बार मुझे लंच कराया. मैं मिलने भी नहीं गया एक बार. कानपुर में इतने दिन था मैं. चलो जाएंगे करेंगे एक दिन. और मुझे इसलिए याद है ना क्योंकि लंच जब दीदी बना रही थी दीदी, तो हम लोग स्कूल के बाद कोचिंग के पहले बीच के थोड़े टाइम में लंच करते थे. तो जो लंच बनाती थी ना दीदी, उसमें रोटी ना, वो ऐसा रोटी ना मैंने कभी नहीं खाया. वो छोटी सी रोटी नहीं होती है गोल सी एकदम एकदम बहुत ही सॉफ्ट, उसमें घी लगा के. आई जस्ट वॉन्ट टू मे बी मीट दीदी अगेन एंड से आई मीन थैंक यू फॉर ऑल दैट केयर दैट यू टुक. हाँ फिर वो बात अलग है कि मैंने कुछ दिन में कोचिंग छोड़ दी, कुछ मुझसे हो नहीं पा रहा था. मैं 11th में 3 टर्म फेल था, 2 टर्म फेल था, मैं तीसरा पास हो गया था. 11th में फेल था, इसकी अलग कहानी है, ये कभी और बताएंगे. फेल था भाई मैं 10th में, मैं सिटी में फर्स्ट था. 11th में 2 टर्म फेल था. स्वैग देख रहे हो भाई का. चलो बर्गर ख़त्म करके निकलते हैं. तो भैया ये बहुत ही अनोखी हेयर स्टाइल के साथ हम पहुंच गए हैं बैंगलोर एयरपोर्ट. अब यार यहाँ पे पहुँच गए मतलब बैंगलोर पहुँच ही गए हैं, क्योंकि यार यहाँ से बैंगलोर जाने का अलग प्रोजेक्ट है भाई. इतनी खुशी मतलब जैसे ही मैं यहाँ पहुँचने वाला तो ऊपर से प्लेन आया था. मैंने प्लेन में सबको हाई किया कि सी आई एम हेयर. 1989.6 कानपुर में मेरे घर से चल के आ गया हूँ मैं. कानपुर से बैंगलोर का Day 4 और मैं आ गया हूँ बैंगलोर. नाइस मैन, फील्स गुड भाई. अमेजिंग फीलिंग है यार, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है मैन. इट्स नाइस. मैं तो लास्ट जैसे ही मैंने इसका बोर्ड देखा मैं चिल्लाने लगा भाई. और तो किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, बट इट फील्स वेरी नाइस. अब एक लास्ट बवाल है यहाँ से बैंगलोर जाना, वो भी कर लेते हैं. चलो भैया, जय बजरंगबली. मैं और मेरी बाइक, ये हम हैं और ये मेरी बाइक है. लेट्स गो. तो गाइस हम पहुँच गए हैं HSR. दिखा रहे हैं. अभी हमने ले लिए चाय. तो भाई हम कब पहुंच गए थे? आगे शायद मैं 2-2.5 घंटे पहले ही पहुंच गया था बैंगलोर एयरपोर्ट. वहाँ पे मैं खड़ा हुआ, मैंने बैंगलोर एयरपोर्ट वाले जो बैंगलोर एयरपोर्ट का जो बोर्ड है उसके साथ फ़ोटो ली. बहुत खुश हो गया भाई मैं. मतलब जो F1 ड्राइवर्स होते हैं ना, हेलमेट लगा के हाथ ऊपर करके बोलते हैं ये सेम फीलिंग आया मेरे को कि हम भी पहुँच गए भाई. सही सलामत, जय बजरंगबली. फिर सिटी के अंदर आने में टाइम लगा. जैसे मैंने बाइक यहाँ पार्क की है, देखो बगल में खड़ी है ना बाइक, जैसे बाइक पार्क की है 2-3 लोगों से मैं नेटवर्किंग हो गया. एक भैया को हमने अपना नंबर दे दिया, एक भैया ने अपना कार्ड दे दिया, बोले काम हो तो बताना कि ये वो. खतरनाक नेटवर्किंग होता है भाई बैंगलोर में. हम तो अभी भी वैसे बात करते हैं, हम यूपी से हैं, अंग्रेजी ज़्यादा नहीं. हाँ काम करवा लो हमसे. हमने तो बोला हम यूपी कानपुर से आ रहे हैं. कानपुर टू बैंगलोर 2000 किलोमीटर प्लस हो गया है. आज जाके बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर आज भी हो गया यार. हाँ तो मेरे फ्रेंड का घर बगल में है. वो बेचारा नहीं, वो मैरिड है, उसने 2 BHK ले रखा है. इसमें एक कमरा मैंने बोला है कि मेरे को बुक रहने देना भाई, मैं आऊँगा फेब में. तो इज़ वेरी नाइस. दोनों हस्बैंड वाइफ दे वेरी नाइस पीपल. तो कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी घर मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, वहाँ से निकलूँ, उनको तंग ज़्यादा ना करूँ. तो दिस इज़ इट मैन, एंड शिट विल गेट रियल फ्रॉम टुमारो. कि यहाँ आए हैं काम करने, तो काम तो करना पड़ेगा.
ट्रैफिक ऐसा कुछ खास नहीं मिला है, मुझे लगा बहुत ट्रैफिक होगा, मेरे पैर जल जाएंगे, बहुत हीट होने लगेगा, कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक दो जगह बस लंबा ट्रैफिक था, बाकी तो चल ही रहा था। ये जो एयरपोर्ट वाला रास्ता है ना HSR को, तो वो पूरा MG रोड से लेते हुए कोरमंगला से लेते हुए आता है और भर भर की मेमोरीज है दी एंटायर वे। अरे किसी फ़ोन आ गया, रुको जरा। हाँ सॉरी, पहले ये बताया था कि मैं वो पूरा MG रोड कोरमंगला से आया ना, तो वहाँ पे भर भर की मेमोरीज हैं, क्योंकि जब मैं 2017 में इंटर्नशिप स्टार्ट किया था तो MG रोड में KIOC है, कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट, बहुत ही बढ़िया अकेडमी है, बहुत ही क्रिकेटर्स निकले वहाँ से। तो वहाँ पे जाता था मैं प्रैक्टिस करने, फिर बगल में मेरा ऑफिस था ब्रंटन रोड पे, उसी रास्ते से ले गया। फिर हम लोग वहाँ पे हमारा पूरा PS2 जो इंटर्नशिप था, पूरा गैंग वहीं पे हैंग आउट करता था। फिर कोरमंगला आ गया एंड मेरी वो गलियाँ आ गई जहाँ पे हम रहते थे, तो काफ़ी नॉस्टैल्जिया हो गया उस राइड में। तो भाई मैं यहाँ जैसे बाइक पे उतरा, लोगों ने पूछा क्या करते हो, कहाँ से आ रहे हो, ब्ला 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 ब्ला। फिर पूछते पेरेंट्स हाउ आर पेरेंट्स ओके, और ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तो मैंने ऐसा देखो, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया मैंने कि मैं पहले भी चला चुका हूँ। ऑब्वियसली यार किसी भी पेरेंट को लगेगा कि यार मतलब इज़ नॉट सेफ, तुम कितने भी बड़े हो जाओ, जैसे बाइक्स आर नॉट सेफ, कार जब 100% सेफ नहीं है तो यार थोड़ा समझाना पड़ता है। तो भैया बैंगलोर आ गए हैं और कर्म मूवी है हमारी भाई, कल से कर्म करना चालू, अच्छे कर्म नॉट बुरे कर्म। सॉरी बहुत ही बुरा जोक था, बट यू नो। बाइक दिखा देते हैं एंड लेट्स गो। आ गए हम HSR और ये है हमारी बाइक और ये है चाय की टपरी पॉइंट। तो गाइस दिस इज़ इट, द ब्लॉग एंड्स हेयर एंड द राइड एंड्स हेयर। 2035 किलोमीटर्स टोटल फ्रॉम कानपुर टू HSR एंड हैदराबाद से निकले थे आज, हो गया हमारा राइड ख़त्म। अब तो कुछ दिन बाइक नहीं चलाएंगे, बाइक मतलब बाइक को भी लेके के भाई हो गया, अब हो गया। कन्याकुमारी 700 किलोमीटर और है, लेकिन फिर कभी काम कर लेते थोड़ा। एंड साइनिंग ऑफ, चलता हूँ मैं गाइस। जय बजरंगबली, ध्यान रखिएगा, आराम से चलाइएगा एंड कीप राइडिंग गाइस, चाओ।